मेरा नाम मनोज है और मैं कुछ देर से यहाँ पे इन जंगलों में खड़ा हूँ क्योंकि मुझे किसी भी वाहन का इंतज़ार है जिससे मैं अपने घर जा सकूँ। मैं अभी शिमला में हूँ क्योंकि शिमला में मैं एक मज़दूरी का काम करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया और मुझे घर जाने के लिए कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी। मैं रोड पर चारों तरफ देखा कर रहा था कि शायद कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन मिलने की तो बात दूर, कोई गाड़ी दिखाई भी नहीं दे रही थी। मैं काफ़ी देर उन गाड़ियों का इंतज़ार करते रहा कि शायद कोई वाहन आए जिससे मैं अपने घर को जा सकूं, और समय बीतता जा रहा था। सुबह से लेकर शाम हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। ना ही मैं घर जा सकता था और ना ही मैं यहाँ ठहर सकता था क्योंकि मेरे पास कोई भी सामग्री नहीं है। मैं चारों तरफ जंगलों में देख ही रहा था, अपना दिमाग दौड़ा रहा था कि शायद कोई आइडिया मेरे काम में आ जाए, लेकिन कोई आइडिया तो आ ही नहीं रहा था। जंगलों में डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगी, शायद जानवरों का था। मैं काफ़ी डर गया और घबरा गया। अब मुझे भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो जाऊं। तभी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। घनघोर अंधेरा छा गया और बादल गरज रहे थे, साथ ही साथ काफ़ी तेज़ बारिश भी होने लगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। मैं काफ़ी देर तक बारिश में भीगता रहा और मैं सोच रहा था शायद कोई गाड़ी आए और तेज़ी से ना निकल जाए। यही सोचकर मैं रोड पर ही खड़ा था कि कोई भी गाड़ी आए तो मैं उसको झट से रुकाकर मैं उसके साथ चल पड़ूँगा। लेकिन आज तो कोई गाड़ी आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चारों तरफ इधर-उधर देख ही रहा था कि ज़ोर-ज़ोर से बादल गरजने लगे और ऐसा लग रहा था मानो यह बादल मुझे ही बुला रही है। यह सोचकर मैं अब काफ़ी डर गया था और अब मुझे भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अब मैं भीगने की कोशिश मैं नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे अब ठंड महसूस हो रहा था और शायद मेरा तबीयत भी ख़राब हो सकता था। इसलिए मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आने लगा कि मैं कहीं पर छुप जाऊं या फिर अपने घर के लिए धीरे-धीरे करके निकल जाऊं। यह मैं काफ़ी सोच ही रहा था और चारों तरफ इतना अंधेरा हो गया कि अब मैं पैदल भी जाता तो कहाँ जाता, क्योंकि दोनों तरफ खाई है और बीच में काफ़ी घना जंगल है जिसमें बहुत सारे जानवर भी होंगे। तो मुझे अब समझ में आ नहीं रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और काफ़ी डर भी लगने लगा। अपने फ्यूचर को लेकर मैं काफ़ी अपने आप को दोष देने लगा। फिर मुझे याद आ गए। अरे भगवान, क्या कर रहे हो? थोड़ा मेरी मदद तो कीजिए। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अब न जाने मेरे साथ आज क्या होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ भगवान। और धीरे-धीरे फिर से बरसात काफ़ी तेज़ शुरू हो गई। अब मुझे कहीं न कहीं छुपना ही पड़ेगा। यही सोचकर मैं चारों तरफ देखने लगा कि शायद कहीं छुपने का जगह तो मिल जाए। और फिर मैं एक बरगद के पास आकर मैं छुप गया। वह बरगद काफ़ी पुराना था और देखने में काफ़ी डरावना भी था।
पेड़ के नीचे छुपे हुए अभी कुछ ही समय हुआ होता है, तभी पेड़ अचानक उसकी डालियाँ काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगती है, मानो कोई उसके ऊपर चढ़कर इस पेड़ को हिला रहा हो। मैं यह देखकर काफ़ी दंग रह गया। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? पेड़ की डालियाँ कहीं टूटकर मेरे ऊपर न गिर जाए, इसलिए मैं पेड़ से थोड़ा दूर आकर खड़ा हो गया और पेड़ की तरफ जैसे ही टकटकी लगाकर देखा, ये मंज़र देखकर मेरी आत्मा तो लग रही थी मेरे शरीर से निकल जाएगी। वहाँ पर पेड़ पर कोई न कोई बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान है। मैं अपने दिल को काफ़ी कंट्रोल किया कि काफ़ी देर तक मैं वहीं पे टकटकी लगाकर देखता रहा कि आखिर वो है क्या? काला चीज़ बैठा हुआ पेड़ पर मेरे तरफ ही घुरेरे जा रहा था। ई अरे क्या चीज़ें हैं? हे भगवान! हे प्रभु! हे श्री राम! हे हनुमान! अरे मेरी मदद करना!